जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? ये जो थंबनेल में देख रहे हैं आप, परीक्षा होगी, होगी तो कब होगी परीक्षा, ठीक है, के लेकर मेरे विचार। तो ये वीडियो मैं बिल्कुल भी खुले दिमाग से और अपने आप को आपकी तरह एज ए टीजीटी अभ्यर्थी के रूप में मानकर चल रहा हूँ, ठीक है। तो जो जिस तरह आप लोग परेशान हैं, सेम इस परिस्थिति में मैं भी परेशान होता, ठीक है। ये कहने वाली बात है कि नहीं होता, लेकिन होता। जैसे आप लोग परेशान हैं वैसे मैं भी परेशान होता, ठीक। जैसे आप लोग क्वेश्चन करते हैं वैसे मैं भी करता। लेकिन एज ए बड़ा भाई होने के नाते मैं आप लोगों को केवल एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि कोई भी न्यूज़ आप ऑफिशियल पकड़िए, ऑफिशियल, ठीक। लेटर जो आयोग ने लिखा था जिला अधिकारियों को सेंटर के लिए, वो लेटर बिल्कुल सही है। एक तो ये बात क्लियर हो गई। दूसरा, यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम आयोग कराएगा, ये भी बात क्लियर है। वो कब कराएगा वो आगे देखते हैं, ठीक है। दो क्वेश्चन हो गए। तीसरी बात कि आयोग ने अभी तक ये नहीं कहा है कि मैं पेपर नहीं कराऊंगा, ठीक है। आयोग ने अभी तक ये नहीं कहा है कि मैं पेपर नहीं कराऊंगा। आप सभी लोग पता है कि अधिकांशतः सेंटर जो जिलों के सेंटर मिल चुके हैं, ठीक। इसमें कोई डाउट नहीं है, सबको न्यूज़ पता होगा। लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम टल जाएगा, एग्ज़ाम मई में होगा, जून में होगा, जुलाई में होगा। तो मेरा मानना है एज ए टीजीटी अभ्यर्थी, जो मैं अपने आप को मान के चल रहा हूँ, कि 90% उम्मीद है एग्ज़ाम टल जाएगा, ठीक है। और 10% उम्मीद है एग्ज़ाम होगा। क्लियर? मान के चलिए कि 90% टल जाता है आपको और टाइम मिलता है पढ़ने के लिए, टाइम, ठीक। वेल एंड गुड है, बहुत बढ़िया। टाइम भी मिल गया और रिवीजन भी कर लेंगे। अगर इन केस 10% नहीं टलता है, तब आपकी स्थिति क्या होगी? क्या आप अपने आप को माफ़ कर पाएंगे? क्या आप अपने आप को ये समझा पाएंगे कि मैंने तैयारी नहीं की? तो आपकी जगह अगर मैं होता तो मैं ये 10% मान के चलता कि जो आयोग ने टाइम दिया है मैं उसको मान के चलता। इस पे मेरे दोनों तरफ विन ही विन पोजीशन है। अगर इसको मान के चलता, पेपर हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो और बढ़िया है, मुझे और टाइम मिल जाएगा, ठीक। तो जो आप लोगों को मानना है, मेरे हिसाब से जिस पे आप लोग चलना चाहिए वो ये चलना चाहिए, 10% पे। इसमें कोई भी नुकसान नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं कि जो टाइमिंग है वो आप देख रहे होंगे कि अधिकांशतः आयोग 2016 बायो का इंटरव्यू हो गया है, फिर टीजीटी आर्ट का, नहीं सॉरी, 2013 बायो का था, ये हो गया। 2016 आर्ट का था, इसका भी हो गया क्लियर कि ये होना है इंटरव्यू, इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। तब आयोग के पास पिछली भर्ती के नाम पे केवल यूपी टीजीटी और पीजीटी है, इनके पास बैलेंस। नए शिक्षा आयोग की बात कर रहा हूं मैं। तो क्या ये सारा फोकस इस पर नहीं कर देंगे? चलिए, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि 2 साल, मेरे को 60 दिन समय चाहिए, 60 दिन समय। तो 60 दिन का समय मेरे हिसाब से ये कहीं भी ऑफिशियल नहीं है। और अगर सपोज कोर्ट भी कोई जाता है
तो आयोग यही कहेगा कि जब भी आप फॉर्म किसी जॉब के लिए भरते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप पेपर करने के लिए तैयार हैं। ऐसा तो नहीं होता कि फॉर्म फिलअप कर दिया फिर मैं बीएड करूँगा, मैं टीजीटी करूँगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आप मतलब पेपर, अगर आपने फॉर्म फिलअप किया तो पेपर के लिए तैयार है, ठीक है। तो इसमें की भी उम्मीद कम है। और रही बात तैयारी की, तो चुपचाप तैयारी कीजिए, और टल गया तो ठीक है, नहीं टला तब भी बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक चीज़ और, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, इंक्लूड मुझे ही मान लीजिए, कि सबको पता है कि इस टाइम आयोग में जैमर लगा हुआ है। जैमर क्या होता है सबको पता है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, खासकर मोबाइल वगैरह, जो बातचीत के संसाधन होते हैं वो काम नहीं करते। तो इन लोगों को इंटरनल न्यूज़ कैसे मिल जाती है, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक चीज़ ये भी सोचने वाली बात है। फिर एक और जो मुझे समझ में आ रही है, ये अधिकांशतः जो लीडर्स हैं, क्या इन्होंने आज तक कोई टीजीटी या पीजीटी या कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया? नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया? या तो इनको जॉब की ज़रूरत नहीं है, ये भी हो सकता है। ये लोग केवल समाज सेवा कर रहे हों। दोनों केस में केवल नुकसान आपका ही है, ठीक है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, टल गया तो ठीक है, नहीं टला तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपकी जगह अगर मैं होता तो मैं आयोग के लेटर के हिसाब से चलता, ठीक है। तो ये छोटी सी बात है जो मुझे कहना था आप लोगों से। बाकी आप लोगों की इच्छा। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और तैयारी विधिवत करते रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।